गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा फ्रैक्शंस चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 चला है और ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट नाम से शो हो रहा है बराबर, है ना, इक्वल्स। तो इक्वल्स फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस जो सेम हैं पर डिफरेंट दिखाई देते हैं, उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आपको इन पिक्चर्स में देखो बताया गया है, ये आपके पास फिगर है, रेक्टेंगल है कि इसको इसमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और थर्ड वाली में 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। में 1 पार्ट शेड किया है, 1 एम्प्टी है, 2 शेडेड हैं, 2 एम्प्टी है, 3 शेडेड हैं, 3 एम्प्टी है। मतलब हर किसी का हाफ पोर्शन जो है वो शेडेड है। लेकिन लिखने को हम क्या लिखेंगे, इसका हम 1/2 लिखेंगे फर्स्ट वाली रेक्टेंगल का, सेकंड वाली का 2/4 लिखेंगे और थर्ड वाली का 3/6 लिखेंगे। लिखने में तीनों अलग अलग हैं, 1/2, 2/4 और 3/6, लेकिन हैं कैसे, तीनों सेम फ्रैक्शंस है। इसका भी हाफ पोर्शन शेडेड है फर्स्ट रेक्टेंगल का, सेकंड रेक्टेंगल का भी हाफ पोर्शन शेडेड है और थर्ड रेक्टेंगल का भी हाफ पोर्शन जो है वो शेडेड है। ठीक है, तो इन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर हमें निकालने हो तो हम उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, EF से लिख रही हूँ मैं, शो कर रही हूँ इसको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 1/5 का। ठीक है, तो पहला हम कैसे निकालेंगे, 1/5 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से। तो ये आ गया हमारे पास 1 × 2, 2/5 × 2 10, 2/10। दूसरा हम निकालना है हमने, तो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन सेम नंबर से करना है। तो मान लो मैं 3 से कर रही हूँ अब, तो 3 से न्यूमिनेटर में करना है, 3 से ही डिनोमिनेटर में करना है। तो ये बन जाएगा 3/5, 3 × 15। तो इस तरह से 1/5, 2/10 और 3/15, ये जो तीनों फ्रैक्शन हैं आपके पास, ये तीनों फ्रैक्शन कैसे हैं आपके पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसे फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अगले पेज पर देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट एक जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, वो ये है कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए। मान लो एक हमारे पास 1/2 दिया है, दूसरा हमारे पास दिया है 3/6 दिया है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ये क्या बोलता है कि फर्स्ट का न्यूमिनेटर को अगर हम सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड के न्यूमिनेटर को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम आता है। ठीक है, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, फर्स्ट का न्यूमिनेटर सेकंड का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमिनेटर फर्स्ट का डिनोमिनेटर। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट जो है वो सेम आता है और इस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम इनको, क्रॉस प्रोडक्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट की बात आए तो आपने दो फ्रैक्शंस के बीच में क्रॉस लगाना है। ठीक है, और क्रॉस लगाना है और आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हैं। राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 3/5। तो ये मैंने आपको बता दिया 4 करना है 3/5 के, तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे इसमें मैंने 2/2 दोनों से कर दिया, फिर 3 से कर दो, फिर 4 से कर दो, फिर 5 से कर दो, आपकी मर्जी। तो आप 20 से भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करना आपने सेम नंबर से है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप 2, 3, 4, 5 से करो, आप किसी और नंबर से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट राइट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके पास दिए गए हैं और बीच में मिसिंग नंबर हैं, तो आप उसको कैसे पता लगाओगे, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वो आप देखोगे वो कितने का मल्टीपल है और दूसरे वाला भी उतने का ही मल्टीपल निकालोगे और आ जाएगा हमारे पास। जैसे हमारे पास ये है
ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिए गए हैं, ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिएंगे, हमें मिसिंग नंबर निकालना। 4/7 हमारे पास जो है बेसिक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर है 21, 7 3 जा 21 होता है, तो ऊपर है 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा, तो 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। नेक्स्ट ये 4 का 4 जा 16 होता है, तो 7 4 जा 28, तो ये 4 का मल्टीपल है। नेक्स्ट ये कितने का मल्टीपल है, 6 का, तो 4 6 जा 24, तो 7 6 जा 42, तो ये आपके मिसिंग नंबर्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने मिसिंग नंबर निकालना है, वेरी इजी कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें है कि हमें चेक करना है कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन जो हमें दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट दिया है 5/9 और ये 30/54, इसका हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट बन गया 5 × 54 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 27, 270 आ गया। और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास आ गया 9 × 30, 9 × 30, तो ये हमारे पास आ गया 0 का 0 और 9 3 जा 27, 270, दोनों प्रोडक्ट क्योंकि इक्वल हैं तो हमारे ये कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इक्विवेलेंट फैक्टर्स, उससे हमने ये किया, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे वो भी आप कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा ये है, इसमें हमें